देखें, मुझे तो नहीं समझ आया कि ये इंडिया क्या मीडिया ये क्यों कर रहा है सब कुछ। मतलब यानी आपने उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, साबिर फरहान ने बोला कि मुझे तो नहीं समझ आई, मुझे जो समझ आई मैंने वो कर दिया, बाद में जो भी बात करता रहे। बड़े बूढ़े सही कह गए हैं कि भौंकने वाले कुत्ते काटते नहीं हैं। बीती रात इंडिया वर्सेस पाकिस्तान में जब ये दो तस्वीरें आई तो हमको फिर यकीन हुआ कि भाई साहब सही कह गए। मतलब भारत ने जैसे पाकिस्तान को घर में घुसकर ठोका था, जैसे ब्रह्मोस ने नूर खान बेस को फोड़ा था, वैसे ही अभिषेक और शुभमन ने पाकिस्तान को फोड़ा। इस सेलिब्रेशन को देखिए, ये पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं साहिबजादा फरहान। भारत के खिलाफ जो मुकाबला था वहां पर 58 रन बनाते हैं 45 गेंदों पर, और जब 50 रन पूरे होते हैं तो इस तरीके का आतंकवादियों वाला सेलिब्रेशन करते हुए नजर आते हैं। साहिबजादा फरहान जिनका 0 पे कैच छूटा, इजी कैच, जो 4 कैच इंडिया ने छोड़े उनमें से एक कैच छूटा उनका। उन्होंने 50 रन बनाए, अच्छे रन बनाए, उन्होंने अच्छी बैटिंग की, ऐसा नहीं है। उसके बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने ना ऐसे या फिर ऐसे ऐसे करके उन्होंने उसको सेलिब्रेट किया। अब ऐसा नहीं है कि किसी प्लेयर ने 50 या 100 इस तरह से सेलिब्रेट ना किए हों, वो करते हैं, कोई ड्रेसिंग रूम की तरफ करता है प्यार से, कोई कुछ करता है, लेकिन हम जानते थे कि आज उन्होंने ठा 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 क्या किया। अब तो ये मसले मसाइल है ना, ज़रा सा भी कुछ होगा, चाहे उधर से चाहे इधर से, ये सिलसिले जो है वो चलते रहेंगे। उसके बाद इन सब तस्वीर में एक बंदे की आपने तस्वीर दिखाई जिसका आपने जिक्र किया, मैं नाम अब लूँगा नहीं उस बंदे का, लेकिन जब उस बंदे को पूरा पाकिस्तान घुमाया जा रहा था, मैं उस वक्त से कह रहा था भाई ये कोई इतना बड़ा सुपरस्टार तो नहीं है कि आप उस बंदे को जो है मीडिया मतलब टीवी चैनल्स पे भी ले रहे हैं, आप यूट्यूब चैनल पे भी ले रहे हैं। किस वजह से ले रहे हैं वो तो मैंने आपको बता दिया था, सिर्फ पैसे की कहानी थी बस। फेयर इनफ, अगर आपकी टीम जीत जाती तो हमें मौका नहीं मिलता, लेकिन यहां पर क्या हुआ है, स्पोर्ट्स तक के स्टूडियो में मैं ऐसे देख रहा हूं, मुझे चिड़िया नहीं नजर आ रही। क्योंकि सबको पता है सोशल मीडिया में, ठीक है, इंडिया के लोग बहुत ज़्यादा है, ठीक है, जिसकी वजह से व्यूज़ आते हैं। इन्होंने उसको लिया और सारा, आपके क्रिकेटर्स भी पागल हुए हुए थे, क्रिकेटर्स भी ले रहे हैं, जर्नलिस्ट भी ले रहे हैं, जो यूट्यूबर्स हैं वो भी ले रहे हैं, सब ले रहे हैं। तो मुझे तो बड़ी हैरानगी यार उसके पीछे भागने का। अब वो देखो, अब वो जब वापस गया वहाँ पे तो वो समझने लग गया मैं पता नहीं कौन सी शख्सियत बना हुआ था जब पाकिस्तान में गया था। जी हाँ, अपने बल्ले को बंदूक बनाकर वहां पर शूट आउट सेलिब्रेशन करते हैं। देखिए साहब, क्रिकेट के मैदान पर इस तरीके की चीज़ें पाकिस्तान फिर एक बार लेकर आया है। 50 रन बन गए, मानो 500 रन उन्होंने बना लिए हों, उसके बाद सेलिब्रेट करते हैं हिंदुस्तान की टीम के सामने, वहाँ पर अपने बल्ले को बंदूक बनाकर दिखाते हैं। उसके बाद ज़्यादा कुछ नहीं होता है, 50 रन ही बनते हैं, उसके बाद 58 रन बनाकर आउट भी हो जाते हैं। यानी जितना बड़ा सेलिब्रेशन था उतना बड़ा कोई स्कोर नहीं था। 45 गेंदें खेलकर 58 रन बनाकर गए, लेकिन सेलिब्रेशन ना मानो ऐसे करके गए जैसे कोई तोप चलाकर गए हों। लेकिन पाकिस्तान न तब जीता था ना अब जीता, तब भी पाकिस्तान मुगालते में था, वो लड़ने थोड़ी ना आया था, वो तो सोशल मीडिया पर सबूत देने आया था। तो पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस की औलादें हारिस रऊफ और फरहान की तस्वीरें भी ये बता रही हैं कि इस बार भी उनकी इज्जत गई, इस बार भी उनको गालियां मिली, क्योंकि शुभमन और अभिषेक ने कहा डीके बॉस बॉल लेके आओ, ओए ग्रोसरी वाले बॉल लेके आओ। लेकिन ये मैदान पर लड़ने की जगह पर मैदान के बीच में रील कटवाने वाली हरकतें कर रहे थे, मानो क्रिकेट खेलने नहीं बिग बॉस में आए हैं कि एक मूवमेंट बना लेते हैं जहां से वायरल हो जाएंगे। वैसे वायरल वाले अबरार भी थे, एक मैच में मटक के किए थे, अभिषेक शर्मा ने दौड़ा दौड़ा के पीटा। ये कैसी इंडिया की जीत थी कि वो जीत के भी रो रहे हैं, तलमला उठे हैं, आग लगी हुई है, मिर्ची लगी हुई है, रोना धोना नहीं खत्म हो रहा। और मैं अब क्या कहूँ, पंजाबी में मैं कुछ कहने लगा था, चलो खैर टाल जाते हैं। और पाकिस्तान की मैच के अंदर, क्रिकेट मैच में जो शिकस्त थी, उससे पाकिस्तानी लोग मुतमईन भी हैं और पाकिस्तानी खुश भी हैं। वजह सिर्फ क्या है, 2 पाकिस्तानी प्लेयर्स, साहिबजादा फरहान का वो बैट को गन बना के एक्शन करना, और हारिस रऊफ का बाउंड्री के ऊपर खड़े होके 5-6 रफाल तैयारे गिराने का इशारा। उसने तो भाईजान पूरे इंडिया के अंदर आग ही लगा दी है, ऐसी आग। इतना तो उनको मैच जीतने की खुशी हमने उन बेचारों की खराब कर दी है, और हम मैच हार के जो हमारा दुख था, हमारा गम भी हल्का हो गया है। विक्रांत गुप्ता साहब बल्ला उठा के बता रहे हैं कि ये देखें कि साहिबजादा फरहान ने क्या किया है, दौड़ा दौड़ा के पीटा। और ये दोनों जो कल कर रहे थे, मतलब क्या नाम उसका, साहिबजादा कुछ है उसका नाम है,
वो ससुरा 128 के स्ट्राइक रेट से अर्धशतक लगाया है, वो भी तब जब 2-3 बार ड्रॉप हुआ है। अबे 2 से 3 बार कैच ड्रॉप होने के बाद 128 के स्ट्राइक रेट से अर्धशतक लगाने के बाद अपने आप को अभिषेक शर्मा समझ के वो उड़ा रहे थे। मतलब स्वयं अभिषेक शर्मा वाला था परफॉर्मेंस, आसिम मुनीर वाली। इन सबको भाई फील्ड मार्शल मिलने वाला है, फील्ड मार्शल साहिब जो भी इसका नाम है, वो ये बन जाएंगे। मतलब यार 128 के स्ट्राइक रेट से कोई बल्लेबाज अर्धशतक लगाया हो और आप कल्पना करो कि वो एटीट्यूड इतना दिखा रहा है। और यही कहानी हारिस रऊफ की भी है। मतलब पुराने पापाओं ने मारा, दबा दबा के मारा। ये आदमी वो बॉलर है जो वर्ल्ड कप में 500 प्लस पिटा था। अब मुझे बताएं, आपके पड़ोसी मुल्क में साहबजादा की सेलिब्रेशन के ऊपर बुरा मना गए वो तो बुरा मनाएंगे, क्योंकि साहबजादा ना जैसे वो कर रहे हैं, देखें हर मैच में इंडिया के प्लेयर्स ना शेक हैंड कर रहे हैं, ना हाथ मिला रहे हैं किसी के साथ। तो साहबजादा का बनता है, उसने 50 मारी, सेलिब्रेशन किया उसने, वो ग्राउंड में अंदर उसने किया, हवा में तीर फायर किए। अब तीर फायर किया उसने, इंडिया की तरफ तो नहीं ना करके तीर फायर किए, उसने ग्राउंड के अंदर किए हैं भाई। तो उसका बनता है, हक बनता है। ना तो कोई इंडियन प्लेयर्स ना पाकिस्तान के साथ शेक हैंड कर रहे हैं, ना हाथ मिला रहे हैं। तो ठीक है, उसने सेलिब्रेशन किया है, उसने जो ऐसे जो फायर किए हैं, तो उसमें तकलीफ होती है किसी को, तो होने दो, हमें क्या लगे। माइंड नहीं करना चाहिए, ये ग्राउंड के अंदर सारा कुछ चल रहा है। आप देखें कि इसमें वो क्रिकेट को क्रिकेट ही लेना चाहिए। हर चीज़ के ऊपर बुरा नहीं मनाएं, ठीक है। आप मैच जीत गए हैं, आप उसकी खुशी मनाएं, हम लोग आपको मुबारकबाद देते हैं। हारिस रऊफ ने गाला भी कटियां ने पंजाबी नहीं वो ग्राउंड के अंदर सारा कुछ चलता है, हर प्लेयर गालियां निकालता है ग्राउंड के अंदर, वो सारा कुछ ए टू जेड चलता रहता है भाई। ये एक मैच को, अगले बैट्समैन को, अगले प्लेयर्स को थोड़ा शौक करने के लिए, शौक करने के लिए ये सारा कुछ करना पड़ता है। जब हमारे बैटर जो है वो एक गन का इशारा करते हैं तो उस टाइम इनको याद आ जाता है महेंद्र सिंह धोनी ने नहीं किया था। बिल्कुल ठीक है, किया था। शुरू किसने किया? बात ये है कि शुरू किसने किया? सूर्या ने शुरू किया पोस्ट मैच टॉक पे, पॉलिटिकल प्रेस कॉन्फ्रेंस में, पॉलिटिकल सिनेरियो तो उन्होंने बनाया ना मैच को। गेम को गेम रहने तो फिर अब आप लोग चीखते क्यों हो भाई? देखिए जो आप करो फिर उसका जवाब नहीं, तो अब जो है वो जनाब वो जो उनके मजबूर गुप्ता हैं, मजबूर गुप्ता नहीं, वो सबसे पहले तो वो इरफान पठान। नहीं वो तो छोड़ो ना, उसने तो अपने आप को जाहिर करवाना है कि मैं भाई हिंदुस्तानी हूँ, तो उसकी बात को छोड़ो। लेकिन अगर मजबूर गुप्ता जो है वो बैठ के कह रहा है कि जी पीछे चलाओ ऑपरेशन पाकिस्तान, और फिर जो है ना वो बैट को बंदूक बना रहे हैं, तो उनको भी ना थोड़ा सा समझना चाहिए था। और इधर जो है वो मैं आप लोगों को कहता था कि ये सांप है। जब इनको लाहौर में इज्जत दी गई, इनको मुझे लगता है उसी का डैमेज कंट्रोल कर रहे हैं वो अभी। लेकिन उसके बावजूद कोई शर्म नहीं, कोई शर्म नहीं है। मतलब पाकिस्तान को एक्चुअली कोई शर्म नहीं है। पाकिस्तान इंडिया से लगातार हार रहा है। ये मैच खेलने आए लोग थे, भारत हर बार इनको मारता है और ये छक्का दिखा रहे हैं। अरे भाई साहब, वो छक्का नहीं था, वो तुम्हारे 6 बाप की निशानी थी। हाँ, 6 बाप की निशानी। पाकिस्तान के 6 फादर हैं। आप में से जो लोग नहीं जानते हैं उनको हम बता दें। हाँ, मजाक नहीं कर रहे, 6 फादर हैं। पहले फादर विराट पापा हैं जो हर बार मारते हैं, जिसने इनको मारा था। आपको याद होगा 8 बॉल पर 28 रन, पाकिस्तानी शायद ताली पीट रहे थे। और फिर विराट पापा ने उस मैच में हारिस रऊफ को बताया कि गैंग्स ऑफ वासेपुर में जो कहा गया था कि बेटा चाहे जितना बड़ा हो जाए रहता वो हमेशा बाप के नीचे है, वो बिल्कुल सटीक कहा था। तो वो पहले पापा थे। दूसरे पापा रोहित पापा थे। सुपर 4 मुकाबले में पाकिस्तान के क्रिकेटर साहिबजादा फरहान की एक विवादित हरकत भी सामने आई। विवादित मतलब हमने किया है तो विवादित हरकत हो गई है, ठीक है, ये विवादित हरकत है। एक और आपको सुनाता हूं, ये सुने। फरहान की एक शर्मनाक हरकत सामने आई। पाकिस्तानी खिलाड़ी सुधरने का नाम नहीं ले रहे। मतलब हमने शर्मनाक, आप लोगों ने अपने ऑपरेशन सिंदूर का नाम लेके अपना खेल के अंदर पॉलिटिक्स आप लेके आए, मोदी का एजेंडा आप लेके आए। हमने तो सेलिब्रेशन किए हैं, हमने तो मुंह से भी बोला ही कुछ नहीं है हमारे प्लेयर्स ने। तो आप मर गए हो, रो पड़े हो, आग लग गई है। और प्रोफेशनलिज्म, आप हमें इंडियंस हमें प्रोफेशनलिज्म बताएंगे। क्रिकेट किन एथिक्स के साथ खेली जाती है ये हमें इंडियंस बताएंगे। हमारे यहाँ पंजाबी में एक कहावत है कि ए हुण सानू तवैफां दसणगियां कि प्यार किदां करीदा है। जिनको इसने कहा था कि अरे रोहित शर्मा, वो विराट कोहली मार सकता है, इज अ वर्ल्ड क्लास, बाकी कोई मुझे नहीं मार सकता। रोहित शर्मा तो अनहेल्दी है,
फिर उन्होंने मारा, दबा के मारा। वर्ल्ड कप में 500 प्लस ये पिटा था, वो दूसरे पापा इनके थे। तीसरे पापा हार्दिक पांड्या, कुलदीप, ये सब भी रहे हैं। अभी 2 नए पापा हैं, शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा। जबरदस्त, मतलब इन पापाओं ने जो पिटाई की है वो भी कमाल की है। और छठे पापा अब पाकिस्तान का हम खुद घोषित करते हैं, हम इनको अडॉप्ट करते हैं। हम मान रहे हैं कि ये हमारी औलाद है, वो औलादें जो पहले छूट गई थी। हालांकि ये भी हम मान रहे हैं कि हमारी नाजायज औलादें भी पाकिस्तान जितनी बुरी नहीं होंगी, ये गारंटी दे सकते हैं। अब आप कहेंगे भाई साहब ये सब क्यों कर रहे हैं आप? तो देखो भाई, अगर आप इतने गिर जाओगे कि आप पहलगाम के 26 मासूम लोगों की मौत के बाद मैच के बीच में धर धर करोगे,